So in this lecture we going to discuss about the nutrition in microorganisms। तो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन माइक्रोऑर्गेनिज्म बीएससी का 3rd चैप्टर जो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले समझ लें न्यूट्रिशन होता क्या है। तो कोई भी न्यूट्रिशन वो होता है जो आपकी ग्रोथ में, बॉडी के डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो द सबस्टेंस विच हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नीड होती है। जैसे हमारी क्या, हमारा फूड है नीड, जैसे हम लोग फूड है तो हम फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। उसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो हम इस केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो होता है डिपेंड किस पे है आपका, ये जैसे जीन म्यूटेशन के हिसाब से जब जब ये चेंजेस, जीन म्यूटेशन जब जब चेंजेस होता है, उसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी चेंज होता है। अगर जीन में उसका चेंजेस हुआ तो उसका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी चेंज होगा। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है आपका जो फूड बनाते हैं सन के प्रेजेंस में भी बनाते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड बनाते हैं सन के एब्सेंस में भी बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीन म्यूटेशन, जैसे जैसे उनके जीन में म्यूटेशन हुआ उसी तरह उनकी फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी अलग, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट थी वो भी क्या हो, अलग हो गया। तो हम इस लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे। तो क्या हुआ, कोई भी हमारा फूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट किसी बेस पे चेंज होता है, जीन म्यूटेशंस के बिहाफ पे चेंज होता है। अब क्या होता है, अगर बैक्टीरिया के केस मान लें तो बैक्टीरिया में क्या होता है, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है किससे आपका यूज होता है, बैक्टीरिया क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा, एनर्जी यूज करेगा, या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट 3 कंपोनेंट से पूरा होता है। पहला कार्बन, दूसरा एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, एनर्जी का फॉर्मेट है कि अगर वो एनर्जी जो सनलाइट से आ रहा है तो हम लोग सनलाइट पे लिख ले, वहाँ पे देख लेंगे। और अगर एनर्जी सनलाइट एब्सेंट है तो वो एनर्जी आ कहाँ रहा है और किस फॉर्म में आएगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही आएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, तो हम किस पे बिहाफ पे बात करते हैं, कार्बन और एनर्जी के बेस पे, सोर्स पे बात करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन बैक्टीरिया। तो कार्बन सोर्स और एनर्जी पे हम बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन बैक्टीरिया 2 टाइप के अब देखा गया है। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट 2 टाइप के पाए जाते हैं, एक तो आपका ऑटोट्रोपस और दूसरा हेटेरोट्रोपस। तो ऑटोट्रोपस में क्या होता है, ऑटो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपने आप खुद का खाना खुद बना लेना। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपस। और अगर और हेटेरो में क्या हो गया कि ऐसा अगर बैक्टीरिया खुद का खाना खुद नहीं बना रहा है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोपस बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रोपस के बारे में देख लेते हैं। तो ऑटोट्रोपस में कार्बन सोर्स क्या होगा, ऑटोट्रोपस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, जो कहाँ से आया होगा, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से आया होगा। मतलब क्या हुआ, ये हमारे इन्वायरमेंट से आया होगा। मतलब इनका जो मेन कार्बन सोर्स है वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से आएगा, ठीक है। अब इसमें ऑटोट्रोपस को फर्दर क्लासिफाइड किया जाएगा, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। 2 पार्ट में क्या कैसे क्लासिफाइड किया गया है, एक तो बात किया गया है फोटो ऑटोट्रोपस, जिसको फोटोलिथोट्रोपस भी बोलते हैं। सबसे पहले नाम का मतलब समझ लेते हैं। तो फोटो ऑटोट्रोपस में क्या हो गया, फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन मीन्स लाइट, मतलब सन की बात कर रहे हैं। तो फोटो ऑटोट्रोपस में क्या होता है, ऑटोट्रोपस में क्या होता है कि जो खुद का खाना खुद बनाए। तो फोटो ऑटोट्रोपस में क्या हो गया कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की ऊर्जा से वो अपना खाना खुद बना रहा है। और इसके एक नाम से और बोलते हैं फोटोलिथोट्रोपस। फोटोलिथोट्रोपस क्या बोलते हैं, फोटो में फोटोन मतलब लाइट हो गया, और लिथो में ट्रोपस में क्या होगा, लिथो में आपका लैंड हो गया, और ट्रोपस में ऑर्गेनिजम्स हो गया। तो क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड की सनलाइट के प्रेजेंस में जमीन पे खाना बना उसको बोलते हैं फोटोलिथोट्रोपस भी बोलते हैं। तो इनका कार्बन सोर्स क्या है, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बन उसमें से निकाल लेते हैं। और दूसरा एनर्जी कहाँ से आता है, इनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट है आपका। सनलाइट के थ्रू इन्होंने एनर्जी निकालते हैं, जो हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन या आपका
सॉरी, जो ये सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करते हैं, सनलाइट की पेज पे एनर्जी को लिबरेट करते हैं। कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन वाटर को जो होता है वो वाटर को आपका सनलाइट की पेज में आपका स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने से उसमें से आपका हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है जो आगे के प्रोसेस को करता है। तो इसमें मेन क्या है आपका कार्बन सोर्स क्या है? एटमॉस्फेरिक कार्बन हो गया, या आपका रिड्यूसिंग आपका CO2 जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है। और दूसरा क्या होगा? एनर्जी कहाँ से मिला इन्होंने? एनर्जी वाटर से मिल गया, जो वाटर को स्प्लिट होने के बाद सनलाइट के पेज में जो एनर्जी मिला। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। और अगर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सोर्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर ले लिया इन्होंने, वाटर प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट करके हाइड्रोजन निकालेगा जो एक एनर्जी का काम करेगा। अब इसके ऊपर क्या एरो पे क्या लिखो? सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट क्या करेगा? क्लोरोफिल का पिगमेंट होगा, तभी सनलाइट को अट्रैक्ट करेगा, वो खींचेगा। तो सनलाइट आ गया इस रिएक्शन में, और क्या बनाया है? एक ग्लूकोज बनाएगा, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन आपका लिबरेट आउट होगा। मतलब इस पूरे प्रोसेस में, पहले प्रोसेस में हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें वाटर उन्होंने ऐड किया, और वाटर ऐड करके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या बना? एक ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बन गए, और ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन को हैज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट आउट कहते हैं। तो अगर जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन लिबरेट निकलता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। मतलब ऑक्सीजेनिक मींस क्या हो गया कि हम बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक, फोटो मींस क्या होता है? फोटोसिंथेटिक क्या होता है? फोटो मींस लाइट होता है, और सिंथेटिक में प्रोसेस होता है, कैसे बनाया। तो जिस प्रोसेस से खाना बनाया जा रहा है और उसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस बोलते हैं ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। तो ऑक्सीजन टाइप में फोटोसिंथेटिक क्या चाहिए आपका? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वाटर चाहिए, और सनलाइट चाहिए। लिबरेट ऑफ ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। दूसरा टाइप का इसमें रिएक्शन इस टाइप का हो सकता है कि सनलाइट क्या है? एब्सेंट हो जाए आपका, ठीक है, या सनलाइट आ जाए आपका, सॉरी, दूसरे केस में ये हो सकता है कि आपका सनलाइट सब क्लोरोफिल रहे, हम इसको आपका वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दें। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा क्या करेंगे हम? उसके यहाँ पे क्या लाएंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाएंगे, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। तो कुछ और बैक्टीरिया जो है आपका वो हाइड्रोजन सल्फाइड भी यूज करते हैं। जैसे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हैज, इसमें से कार्बन उन्होंने निकाल लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकाल लिया जो एनर्जी का काम करेगा। और किसके प्रेजेंस में होता है? ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और सनलाइट कैसे, ये अब इसमें क्लोरोफिल क्या होता है? इसके होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की हेल्प से ये सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और वाटर बनेगा, और सल्फर बनेगा। अब देख रहे हो सेकेंड प्रोसेस में, सेकेंड एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का लिबरेट आउट नहीं हुआ। क्या हुआ? किसका लिबरेट आउट? आपका सल्फर का लिबरेट आउट हुआ। मतलब सल्फर बाई प्रोडक्ट बना, वाटर बाई प्रोडक्ट बना। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता है, उस टाइप के रिएक्शन क्या बोलते हैं? एन ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। तो एन ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक्स क्या हो गया? ऐसा प्रोसेस, ऐसा फोटोसिंथेटिक्स जिसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट में ना निकले, उसको क्या बोलते हैं? एन ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। तो हमने देखा ऑक्सीजन टाइप में क्या होता है कि ऑक्सीजन टाइप में ऑक्सीजन निकल रहा है, और ये रिएक्शन इसमें, और इस टाइप की रिएक्शन क्या बोले हम लोग? ऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक। और दूसरा हमने ये देखा कि दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सल्फर H2S यूज, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं, और उसमें क्या हुआ? इन्होंने सल्फर निकाला, तो इन्होंने ये देखा कि ये क्या, ये एन ऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक्स है। तो हमने ऑटोट्रोपस में समझ लिया कि दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कार्बन दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, कहाँ से निकलेगा? CO2 से। पहले प्रोसेस में वाटर का हमने यूज किया, और हमने देखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकल रहा है। दूसरे प्रोसेस में हमने क्या यूज किया? हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया, और हमने फिर रिएक्शन करवाया, तो हमने क्या देखा कि इसमें सल्फाइड निकला और वाटर निकलती है। ये एनऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने इसको समझ लिया, फोटो ऑटोट्रोपस के बारे में समझ लिया। अब हम फर्दर देखेंगे कीमो ऑटोट्रोपस के बारे में। तो सबसे मतलब समझते हैं कीमो में क्या हो गया? कोई भी, जब हम किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीमो बोलते हैं। ऑटोट्रोपस का मैंने डिस्कस किया था कि जो खुद का खाना खुद बनाए। तो कीमो ऑटोट्रोपस में क्या होता है? यहाँ पे जो फूड बनता है वो बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, एक मिनट सॉरी, अब मैं एग्जांपल बताना भूल गया। अगर ऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो साइनोबैक्टीरिया। और अगर एन ऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको लिखना हो तो इसमें क्या लिख सकते हो? पर्पल और एंड नॉन ग्रीन सल्फर, आपका नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आपको इस दोनों आपका इसमें आप ऑक्सीजन एन ऑक्सीजन में आपको दे सकते हो,
ठीक है, फर्दर मूव करेंगे कीमो ऑटोट्रोपस के बारे में। तो कीमो में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस करते हैं, बट उसमें क्या खुद का खाना खुद बनाते हैं। इसको एक नाम से और बोलते हैं कीमोलिथोट्रोपस, मतलब केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है, जमीन पे होता है, और खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट से बहुत दूर होते हैं, मतलब ये क्योटिक होते हैं और बहुत सनलाइट से दूर होते हैं, ठीक है, जहाँ सनलाइट इजिली नहीं पहुंच पाती सही तरह से, ठीक है। तो फाउंड डिवोटेड ऑफ सनलाइट और द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दूसरा चीज क्या हुआ कि इनके पास न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है, मतलब ना ही सनलाइट पहुंच पाता है, ना ही न्यूट्रिएंट्स आपके वहाँ पे अच्छे से पाए जाते हैं। तो ये ऐसे यहाँ पे कीमो ऑटोट्रोपस पाए जाते हैं। तो उनका कार्बन सोर्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा क्या हुआ, ये जो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अगर आपको जैसे अगर मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इन द केस मिल गया तो अलग बात है, नहीं तो इन्होंने एक कुछ और भी यूज़ कर सकते, सल्फर भी यूज़ करता है और ये आयरन भी यूज़ करते हैं। मतलब एनर्जी ये 3 तरह का से लेते हैं। जैसे हमने देखा क्या हुआ, हमने एन ऑक्सीजन में देखा था कि आपका अलग तरह का मतलब इनऑर्गेनिक यूज़ कर रहा था, बट यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक नहीं होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर H2S सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है तो सल्फर आपको यूज़ करते हैं या आयरन भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिखते हैं जैसे कि मीथेन दैट प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम द CO2 एंड द हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम बताएं मिथेनोजीन जो बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजीन क्या बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हर्शी आपका हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे लाइफ सर्वाइव ना हो सके ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिथेनोजीन बैक्टीरिया। तो मिथेनोजीन्स क्या होते करते हैं, ये हाइड्रोजन्स को और हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्साइड CO2 से कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आपका मीथेन बनाते हैं और आपका वाटर बनाते हैं, मीथेन और वाटर बनाते हैं मिथेनोजीन बैक्टीरिया। ये भी क्या कीमो ऑटोट्रोपस का एक एग्जांपल है। दूसरा बात करें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोसोमोनास का नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्या हो जाएंगे, एक एग्जांपल दे रहे हैं नाइट्रोसोमोनास। आपको जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, द बैक्टीरिया विच फिक्स नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द सॉइल, ठीक है। तो एक क्या होगा, एग्जांपल क्या है इसका, नाइट्रोसोमोनास जो है वो क्या करता है, ऑक्साइड होता है आपका अमोनिया और इनटू नाइट्रेट। अमोनिया को नाइट्रेट में होता है, कैसे होता है देखते हैं। तो आपने अमोनिया लिया जिसको हम कैसे बताते हैं, NCH4 बताते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ मिल गया, रिएक्शंस किया, क्या बना, नाइट्रेट बना और वाटर और हाइड्रोजन का बना। फिर ये फर्दर रिएक्शन, ये आपका नाइट्रेट जो है नाइट्रेट जो है फर्दर रिएक्शंस करता है, क्या बनाता है आपका ऑक्सीजन, फिर से ये आपका सेकंड टाइप रिएक्शंस करता है ऑक्सीजन, फिर से NO2 और क्या बनता है आपका नाइट्राइट बनाता है, NO3 बनाता है। तो ये क्या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो रिएक्शंस करता है नाइट्राइट बनाने के, अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए, वो टू स्टेप रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, दूसरे रिएक्शन में क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है, ठीक है। तो इस लेक्चर हमने देखा कीमो ऑटोट्रोपस में क्या होता है, ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ से आपका लाइट या इनऑर्गेनिक आपका सबस्टेंस इजिली नहीं पाए जाएंगे। ये सोर्स ऑफ कार्बन क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स, और आपका एनर्जी कहाँ से लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर या आयरन से लेते हैं। क्या है आपके मिथेनोजीन बताया कि मिथेनोजीन क्या हाइड्रोजन से कंबाइंड और कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन बना देगा, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया 2 स्टेप रिएक्शन है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया, नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, NO3 के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। 2 स्टेप क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर निर्भर हो, मतलब उसके ऊपर डिपेंड हो अपने खाने के लिए, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपस। तो हम हेटेरोट्रोपस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 2 फॉर्मेट में देखेंगे, एक फोटो हेटेरोट्रोपस और एक कीमो हेटेरोट्रोपस के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो फोटो हेटेरोट्रोपस क्या होता है, इसके एक नाम से और बोलते हैं फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रोपस। फोटो मींस लाइट, ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हेटेरोट्रोपस द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, इसमें किस तरह के बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो फोटो हेटेरोट्रोपस में आते हैं। और ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। मतलब क्या होगा, जहाँ पे अंधेरा रहेगा, आपको ऑक्सीजन कमी रहेगी, वहाँ पे ग्रो करेंगे, मतलब लाइट बहुत कम पहुँचती है, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उस क्लोरोफिल का नाम क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल A and B। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक apparatus कहाँ पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो प्रेजेंट होता है।
इसमें रिएक्शंस में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाता है, एक आपका कंपाउंड बनाता है आपका, जो आपका ग्लूकोज फॉर्मेट में आपका होता है, ठीक है, वाटर, और आपका फ्री रेडिकल्स आपके एनर्जी निकालेगा, ठीक है। अगर मान लें कि वहां पे लाइट एब्सेंट है तो उस दौरान जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉपस। मतलब अगर वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर वहां लाइट का रिएक्शन नहीं हो रहा है और उस मोमेंट, उस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो कर ले रहा है, मतलब वो कहाँ से खाना बना रहा है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना अपने आप को बना रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉपस भी बोलते हैं। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपस का, जो क्या है आपका कीमो हेटेरोट्रॉपस या कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉपस के बारे में। तो कीमो में क्या हो गया, जो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कीमो, ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हेटेरोट्रॉपस मींस दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड हो, तो क्या बोलते हैं, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉपस भी बोलते हैं। इसमें क्या होंगे, इनका जो कार्बन है या एनर्जी है कहाँ से आता है, दोनों आपका जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है। मतलब कार्बन का सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एनर्जी का सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ये कैसे आता है, जब कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन में दो प्रोसेस हो जाता है, चाहे वो रिस्पायरेशन करे, चाहे तो क्या फिगमेंटेशन करे। तो जिस दौरान फिगमेंटेशन या रिस्पायरेशन से जो एनर्जी निकलती है, जो सब्सटेंस निकलता है, उससे क्या होता है, कार्बन एनर्जी आपका वहां से निकल जाता है और ये आपका फर्दर प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसमें रिएक्शंस क्या होते हैं आपके, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है CH12O6, ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी के फॉर्म में। अब ये जैसे यूज करना है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस तरह यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करेगा। इसमें हम बात करते हैं कीमो हेटेरोट्रॉपस में तीन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। एक तो सैप्रोफिटिक बोलते हैं, दूसरे को पैरासिटिक बोलते हैं और तीसरे को सिम्बियोटिक्स बोलते हैं। सबसे पहले हम सैप्रोफिटिक के बारे में समझते हैं। सैप्रोफिटिक मींस क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए कहाँ पे डिपेंड हो, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं, या इनको डिकम्पोजर भी बोलते हैं। मतलब देखो कुछ सामान रख दो, क्या होता है थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप डी इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि अपने आप वो खत्म हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो ये जो काम करते हैं आपको, वो सैप्रोफिटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स काम ये करते हैं। तो क्या लिखना है आपको, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए, अपने लाइफ के लिए किस पे डिपेंड हो, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अब सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके हैं दो टाइप के आपके हो सकते हैं, ऑब्लिगेट और दूसरा फैकल्टेटिव। तो अगर ऑब्लिगेट में क्या होता है कि मतलब जिस पे अगर वो ऑब्लिगेट में ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसके प्रेजेंस में ही सरवाइव करे, अगर वो खत्म हो जाए तो उस पर वो सरवाइव नहीं करेगा, वो मतलब मर जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर द सर्वाइवल, और अगर डेड ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया पूरा, मतलब डिइंटीग्रेट हो गया, तो भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। और फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव आपको सैप्रोफिटिक किसको बोलते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किस पे है डिपेंड, डेड पे भी डिपेंड है और लिविंग पे भी डिपेंड है। मतलब क्या हुआ कि डेड के खत्म होने के बाद ये अपना फूड सोर्स कहाँ से बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड सोर्स बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं। तो हमें समझ ले ऑब्लिगेट में क्या होता है कि अगर वो डेड ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए तो ये भी खत्म हो जाते हैं, और फैकल्टेटिव क्या होता है, अपने आप को चेंज करके, मतलब डेड के खत्म होने के बाद ये लिविंग पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब हम बात करने वाले पैरासाइट्स के बारे में। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किस पे डिपेंड हो, फूड के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। तो पैरासाइट दो हो सकते हैं, ठीक है, एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। तो एक्टो में क्या होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आउटर बॉडी पे डिपेंड, मतलब और लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड बट आउटर सोर्सिंग से, मतलब आपकी बॉडी के सरफेस से डिपेंड हो, उनको क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट्स बोलते हैं। और इंडो में क्या हो गया, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के आपका अंदर से डिपेंड हो, मतलब अंदर से फूड ले रहे हैं अपने बॉडी से, तो उसको बोलते हैं इंडो पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट में दो बात करते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के बारे में। ऑब्लिगेट मींस क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड होते हैं, फूड के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है तो ये भी मर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट।
दूसरे में हम बात करेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, बट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उस पर भी आपको डेड ऑर्गेनिज्म पे भी वो डिपेंड हो जाते हैं, मतलब वो मरने के बाद उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा के अपने आप को जिंदा रखते हैं, मतलब डेड के बाद भी। तो ऑर्गेनिज्म वी डिपेंड ऑन द लिविंग एज वेल एज डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। इनको क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स बोलते हैं। और तीसरा जो हम बात करने वाले सिम्बियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिम्बियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे रिलेशनशिप बनाते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों का बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे राइजोबियम जो है आपका लॉन्ग रूट ऑफ लेजेमियस जो प्लांट्स होते हैं आपके, उसके साथ वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिलेशनशिप बनाते हैं जिससे दोनों का बेनिफिट हो, उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो हमने देखा कि फोटो हेटरोट्रॉपस में, फोटो हेटरोट्रॉपस क्या होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में खाने बना रहे हैं बट दूसरे पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना रहे हैं, और एक कीमो हेटरोट्रॉपस कि इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बन रहा है। दूसरा हमने टाइप देखा हमने सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक। सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो किस पे डिपेंड हो, डेड पे डिपेंड हो। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड हो, लिविंग पे डिपेंड हो। और सिम्बियोटिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और इससे दोनों का बेनिफिट होता है, दोनों अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो ये लेक्चर बस इतना ही था। थैंक यू।